बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके बेटा जी, तो धमाकेदार न्यूज़ आ गई है कि जो नई पॉलिसी आने वाली है उसका ड्राफ्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया आई कैप वेबसाइट पे। किसी ने भी डाउनलोड करना है तो फेसबुक पेज पे मैंने शेयर कर दिया है, वरना आप अपने के स्टूडेंट एरिया में जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। असल जो चीज़ है, इसमें बहुत सारा मटेरियल है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी कुछ चंद चीज़ें जो हैं उनको देखना ज़रूरी है इसमें। और हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे जो बेसिकली हमें ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि सर क्या हमें क्रेडिट मिलेगा उन पेपर का, या हमें कोई ट्रांजिशनल पीरियड मिलेगा। तो बेटा इस पॉलिसी में फ़िलहाल जितना मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांजिशनल पीरियड दिया जाएगा। अब वो किस तरीके से दिया जाएगा, इसके रूल्स वगैरह मौजूद हैं, हम उसके ऊपर बाद में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि लॉ और बीएमबीएस ये दो सब्जेक्ट हैं जो मेजर चेंज हुए हैं और बहुत तगड़ी चेंज हुई है इनके अंदर। तो उसको डिस्कस करने के लिए कि भैया क्या चेंज होंगे, तो लिहाजा भैया ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग 2022 से ये पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो भैया एक दो एम्प्टी रह गई हैं, निकाल लो इसमें। अभी देखते हैं कि भाई इसके अंदर चेंज क्या होने वाली है। तो देखो बेटा, क्रेडिट उनको मिलेगा या ट्रांजिशनल पॉलिसी उनके लिए होगी जिन्होंने ये पेपर कम से कम अटेम्प्ट किया हो। अगर जिन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया तो भैया कम से कम उनको चाहिए कि फिर वो अटेम्प्ट कर लें, चाहे उसको कुछ ना कुछ ट्रांजिशनल पीरियड जो है वो इसमें मिल जाए। बहरहाल चेंजेस देखते हैं बेटा क्या हुआ है कि बिजनेस लॉ अलहदा हो गया, कंपनी लॉ अलहदा हो गया, ठीक हो गया। तो ये दो सब्जेक्ट बन गए हैं। खैर ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसके अंदर कोर्स क्या चेंज होना है बेटा वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। तो बेटा अगर हम देखें तो उन्होंने बेसिकली बिजनेस लॉ, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह था, और उसमें एक और टॉपिक ऐड किया है 20 to 25 मार्क्स का। मतलब 25% वेटेज का एक पोर्शन जो है वो इसके अंदर ऐड हो गया उधर बिजनेस लॉज। और ये कौन से हैं, ये भी बड़े अच्छे खासे हैवी लॉज हैं। कोई नॉर्मल से लॉज नहीं है जिसको हम कहें कि भाई दो चार चैप्टर ऐड हो जाएंगे, नहीं बेटा, कम 10 चैप्टर इसमें मजीद ऐड होंगे। तो देखते हैं बेटा, अगर हम देखें कि जो एम लॉ है उसके अंदर कौन कौन से पुराने टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, ठीक है, कोई मसला नहीं। 5 to 8 वेटेज है इसका मार्क्स का, तो ये तकरीबन वैसा ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये एसेंशियल है, 30 to 35 मार्क्स का हुआ है, तो भाई अच्छा खासा इसके अंदर जो है प्रोविजंस ऐड हुई होंगी। इसी तरह परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की जो है, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें थी जिसमें हम ब्रीच, ड्यूटीज, डैमेजेस वगैरह, रेमेडीज वगैरह देखते थे, उसका वेटेज भी 25 to 30 मार्क्स का, तो ये भी एक अच्छा खासा वेटेज बन गया। पार्टनरशिप एक्ट अपनी जगह पे रहा है, 10 से 15 मार्क्स का। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कम कर दिया गया है 5 से 12 मार्क्स का, ये पहले 10 से 15 मार्क्स का था, तो ये भी तकरीबन सेम ही रहेगा जैसे चल रहा है। तो लिहाजा इन दो के अंदर अच्छा खासा एडिशन होनी है, और ये भी अच्छी खासी एडिशन है। अब हम देखते हैं कि भैया अदर बिजनेस लॉ के अंदर जो है वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ये तो तकरीबन सेम है, ठीक है, वैलिड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कुछ सारा सेम रहेगा। अदर बिजनेस लॉज बेसिकली हमने देखने हैं कि उसके अंदर क्या आता है। तो भैया उसके अंदर क्या कुछ आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक अच्छा खासा एक्ट है, तगड़ा एक्ट है, वो आ रहा है। डेटा प्रोटेक्शन लॉज, ये हम बीएमबीएस में थोड़ा बहुत इस पे आइडिया लिया करते थे चैप्टर 2 में, लेकिन अब इसको बी लॉ में ऐड किया है, तो ये भी अच्छी खासी चीजें होंगी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये खासतौर पे जो बैंकिंग वगैरह के मामलात होते हैं जिसमें फंड्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं उनके ऊपर एक्ट है। इस तरह कंपटीशन एक्ट एक अच्छा खासा तगड़ा एक्ट है, और आर्बिट्रेशन भी एक अच्छा खासा एक्ट है। तो लिहाजा भैया कम अज कम भी और नहीं तो 60% सिलेबस जो इसके अंदर ऐड हुआ है। पहले वाला 40% अगर रखें तो जो नए वाला है या नई प्रोविजन है वो 60% वेटेज मेंटेन कर रही हैं। उसके बाद अगर बात करें कि दूसरा पोर्शन जो कंपनी लॉ का है, तो वो अब भैया जी कौन सा बन गया है देखते हैं। लेवल वगैरह हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। लेवल चेंज हुए हैं, पेपर्स की तरतीब चेंज हुई है, स्कीम चेंज हुई है, आप लोगों से ऊपर पेपर्स का बर्डन बढ़ा दिया गया है कि मिनिमम आप 3-4 पेपर जो होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड हुई हैं। हम ज़रा सा कंपनी लॉ किधर गया भाई, मैं थोड़ा सा कंपनी लॉ देखने के चक्कर में था, यहीं कहीं पे होगा, एक मिनट दीजिए। क्या 5 है ये बिजनेस लॉ था, क्या 4 था। नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन सा है भाई वो। तो अच्छा खासे पेजेस हैं, मैंने जल्दी जल्दी में जितना पढ़ा है मैं पढ़ सका हूँ। बहरहाल कुछ चीज़ें आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या, हाँ, बीएमबीएस के ऊपर भैया बहुत तगड़ी क्या कहते हैं ना वाट लगने वाली आप लोगों की, मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या है। बहरहाल अभी हम देखते हैं कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में बेटा इनकॉर्पोरेशन, इशुएंस ऑफ शेयर ऑलरेडी तकरीबन सेम चीज़ है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 20 to 24 मार्क्स का हो गया है, तकरीबन ये ठीक चीज़ है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी प्रोविजन ऐड होंगी, नई चीज़ें ऐड होंगी डायरेक्टर से रिलेटेड।
मीटिंग प्रोसीजर्स 20 to 30 मार्क्स है, तो ऑफकोर्स इसमें काफी कुछ ऐड होगा। अकाउंट्स एंड डिविडेंड, तो ये चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर सेक्शंस ऐड होंगे। इसका सिलेबस भी एंड पे दिया हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में एनालाइज करके देखेंगे कि कितने सेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। वाइंडिंग अप बाय कोड 15 से 20 नंबर का ये एक अच्छा खासा प्रोसीजर है। स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन करते थे सर वाइंडिंग अप कैसे होती है। सिंपल, उन्होंने लास्ट जो अपडेट दी थी 2000 अभी जो सप्लीमेंट दिया था उसमें एक उन्होंने एडिशन की थी एनजीओ की, रीजन फॉर एवोकेशन ऑफ लाइसेंस इफेक्ट वगैरह, वो तो वहां पे बच्चे वाइंडिंग अप की बात किया करते। तो भैया लो, आपके दिली ख्वाहिश पूरी हुई, पूरे का पूरा वाइंडिंग अप का टॉपिक जो है वो इसके अंदर ऐड हो गया है। बाकी देखते हैं, डिटेल मौजूद है इसकी। वाइंडिंग अप रिलेटिंग डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। चलें जी, ये तो एक छोटा सा लॉ के ऊपर हो गया, 2 बुक्स बन गई और दोनों अच्छी खासी तगड़ी बुक्स बन गई, और मेरे ख्याल में एम लॉ ज्यादा हैवी होगा कंपनी लॉ की निस्बत, पर बहरहाल किसी एक को जो है वो आसान नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है बीएमबीएस की। देखो बेटा, जिन्होंने बीएमबीएस किया उन्हें कैप 6 में एग्जेप्शन मिल जाएगी, ये अभी मैंने इस पॉलिसी के अंदर देखा है, लेकिन इसको मजीद मैं वेरीफाई कर लूंगा। बहरहाल रिप्लेस किससे हो रहा है, तो बेटा मैनेजरियल एनालिसिस, पहले सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था। अगर मैं बात करूं पुराना बीएमबीएस जो है वो अब उसका एक पोर्शन बन गया, जो 100 नंबर का था वो 30 to 40 मार्क्स का रह गया। अब बाकी इसके अंदर जो चीजें ऐड की गई हैं वो सारी कैलकुलेशन वाली हैं, कुछ क्यूएम की चीजें हैं, कुछ बीएफडी की चीजें हैं, इसी तरह कुछ फाइनल स्टेज की जो बीएम है उसकी चीजें हैं, और अच्छा खासा एक तगड़ा सब्जेक्ट जो है वो बना के इसको दे दिया गया। तो अब बीएमबीएस जस्ट थ्योरेटिकल नहीं होगा, बल्कि साथ में प्रैक्टिकल भी होगा। हमें बजटिंग भी करनी है, फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना है, हमें प्रोबेबिलिटी वगैरह जो क्यूएम में पढ़ते थे अब हमें फिर से यहाँ पे पढ़ना है। तो बहुत ही एक हैवी किस्म की अपडेट है बच्चों। मैं कहता हूँ कि भाई इसको निकाल लो, निकालना नहीं है तो कम से कम एक बार अटेम्प्ट कर लो कि कुछ आपको ग्रेस पीरियड मिल जाए। पुरानी बीएमबीएस निकाल लो, जिंदगी आपकी स्कूल में रहेगी। अच्छा, एक्सटर्नल एनालिसिस में वही चीजें हैं। चैप्टर 2 जो था, एक हम जिसको पढ़ते तक हम बात रखते होते थे कि यार एक लेंथी सब्जेक्ट उसको पढ़े, तो उसको डिटेल में दिया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कंपैटिटिव फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजी वगैरह फैक्टर जो हैं वो वाले भी, ये टेक्नोलॉजी फैक्टर की बात की गई है। इस तरह पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल फैक्टर। तो भैया जो शॉर्ट एनालिसिस है वो 12 हाल जो है 40 नंबर का उसका वेटेज हो गया है। तो भैया अब वो नन्ना मुन्ना से स्वॉट एनालिसिस नहीं रहता जिसको आप पढ़ के परेशान हुआ जाया करते थे कि यार इसके अंदर पता नहीं क्या चीज आ गई। अब ये एक अच्छा खासा हो गया, लेकिन असल सरप्राइज आगे है। वो क्या है, इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में क्या आ जाता है, एनालाइज इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हम जो बिहेवियरल और वो चीजें पढ़ रहे थे वो बेसिकली इंटरनल मामलात के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये थोड़ा सा पोर्शन उसके ऊपर है। इस तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल, कलेक्टिंग, जनरेटिंग, स्टोरिंग, असेसिंग, यूजिंग, शेयरिंग डाटा इंफॉर्मेशन, तो ये आईटी वाला चैप्टर मेनली इसके अंदर यूज हुआ है। इस तरह ये भी आईटी वाला पोर्शन है। तो ये पूरा इंटरनल एनालिसिस जो है मेजरली आईटी पोर्शन को कंप्राइज कर रहा है। थोड़ा बहुत जो है वो पहले वाली जो हम चीजें पढ़ते थे वो इसके अंदर शामिल होंगी। उसके बाद एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिक्स वगैरह मौजूद होंगे। और बात आती है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो पार्ट 2 है उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है भैया जी, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ बिजनेस। तो इसमें हमने बिजनेस को एनालाइज करना है, ठीक है। बेसिकली ये डाटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, फाइनेंशियल रिस्क वगैरह को कंप्यूट करना, निकालना, ये वो चीज़ें हैं जो बेटा फाइनल लेवल की थी, अब आपको कैफ लेवल के ऊपर टेस्ट की जाएंगी। तो ये आपको बताना अभी कोई खास इसका फायदा नहीं है, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि ये क्या है, लेकिन बहरहाल जब हम इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक हो गया। उसके बाद बजटिंग एंड प्रोजेक्शन, पहले कॉस्टिंग में थी, अकाउंटिंग कॉस्टिंग, उनके दरमियान में रुलती अब भैया इसको बीएमबीएस में डाल दिया गया है। तो उसके अंदर एनपीवी, आईआरआर वगैरह ये सब कॉस्टिंग के जो टॉपिक थे, कैश फ्लोज एनालाइजेशन जो है उसकी, और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो ये चीजें जो है ये बीएमबीएस में ऐड हुई। तो ये बेटा 2 सिलेबस चैप्टर, ये टॉपिक ऐसे हैं जिन्होंने अन्य वाह जो है ना आई कैप ने इस बार रगड़ा लगाया। तो भैया एट द एंड मेरी सजेशन है कि इसको कम से कम पास करें, और नहीं तो अटेम्प्ट कर लो यार, कम से कम आपको कुछ ग्रेस पीरियड मिल जाए और आप ओल्ड पेपर जो है वो उसको दे सको। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम डिटेल के ऊपर वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर काफी सारी वीडियो बनेंगी, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बन सकती है, बहुत कुछ मटेरियल इसके अंदर। लेकिन बहरहाल ध्यान में रखिएगा ये अभी ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। इसके ऊपर अभी कमेंट्स आएंगे मेंबर्स के, हमारे प्रोफेशनल्स के, और उसके बाद फिर इसको इंशाल्लाह फाइनल किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल इसको ही देखें, इसी को ही समझें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी पॉलिसीज पर भी क्वेश्चन ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अभी फिलहाल पढ़ना है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बेटा, तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।